नमस्कार दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने 39 देश 39 कंट्रीज के जो रेसिडेंट्स हैं उनका अमेरिका में आने को बैन किया है। नो एंट्री। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी संख्या है। 200 मुल्क हैं, आइलैंड कंट्री वगैरह मिला के करीब 200 मुल्क हैं। 200 मुल्कों में से करीब 20% देशों को आप बैन कर देते हो और आपकी एंट्री बैन हो जाती है। अद्भुत है भाई, अद्भुत। यानी कि 20% देशों के सिटीजन्स अमेरिका में आ ही नहीं सकते। इसके साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया के अंदर भारतीय अटैकर्स की या भारतीय आतंकवादियों की अब बहुत चर्चा है कि बदनामी तो हो रही है। अभी तक तो पाकिस्तान और कुछ और देशों का नाम आतंकवादियों की लिस्ट में आता था, लेकिन अब भारतीय आतंकवादियों का नाम आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके जिन्होंने कोहराम मचाया है। और वहाँ से एक मीडिया से भी लोगों से आवाज़ निकल कर आ रही है कि डोंट ब्रिंग योर हेट्रेड हेयर, अपनी नफरत को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मत आओ। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले बात करेंगे कि दुनिया के 20% देशों के नागरिक अब अमेरिका नहीं जा सकते। बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। 20% देशों के जो बैन 39 देशों तक शामिल हो गया है, और इसमें कुछ के अंदर थोड़ी सी एक आंशिक पाबंदियां हैं, कुछ में पूरी पाबंदियां हैं, लेकिन ये पाबंदियां बहुत बड़ी हैं। मुझे लगता है कि पहले 12 देशों के नागरिकों पर पाबंदियां लगाई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पाबंदियां कहां तक एक्सटेंड होगी। जो पहले देश थे उसमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इसके बाद 5 और देशों पे पाबंदियां आई: बुर्किना फासो, माली, नाइजर, साउथ सूडान और सीरिया। और साथ में पैलेस्टाइन अथॉरिटी से जारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट रखने वालों को बैन कर दिया गया। इसके बाद लाओस और सियरा लियोन की लिस्ट आई, उनको पूरा का पूरा निकाल दिया गया। फिर उसके बाद बुरुंडी, क्यूबा, टोगो, वेनेजुएला ये उस लिस्ट में शामिल हो गए। अब 15 और देश आ गए सब: अंगोला, एंटीगुआ, बारबुडा, बेनिन, कोट डिआइवर, डोमिनिका, गैबॉन, द गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ये इनके ऊपर लिमिटेड पाबंदियां आई हैं, ये 15 देशों पे। पर हद है, मेरी समझ से बाहर है कि 39 कंट्री के लोग अब अमेरिका में स्वागत के योग्य नहीं हैं। ये अपने आप में थोड़ा हैरान करने वाला है, थोड़ा अद्भुत भी है कि आप दुनिया के 20% देशों के नागरिकों को अपने देश में नहीं चाहते हैं। अपने देश में आप नहीं चाहते हैं, ये एक किस्म से कहा जाए तो शॉकिंग है। लेकिन ये भी एक नए किस्म का, क्या कहते हैं कि दुनिया का निज़ाम है और हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। दूसरी मेन खबर, जो भारत के 2 जो आतंकवादी हैं, साजिद अकरम और नावेद अकरम, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाया और 15-16 लोगों की हत्या कर दी, उसमें से इनके अब चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ख़ासतौर से वहाँ के मीडिया के अंदर इसकी चर्चा। और भारत की ओर से भी विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन एक इंडियन टेररिस्ट का कोहराम मचाना ऑस्ट्रेलिया में जाके, ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये और बात है कि मुस्लिम हैं वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ठप्पा तो इंडिया का लगा हुआ है ना। अब इसकी तो कल कंफर्मेशन इंडिया से भी हो गई, तेलंगाना गवर्नमेंट से भी हो गई, फिलीपाइंस गवर्नमेंट से भी हो गया और साथ में ऑस्ट्रेलिया की कंफर्मेशन भी हो गई। साजिद जो कि फादर था, जिसकी डेथ हो गई है, मार दिया गया था इसको, उसके पास तो इंडियन पासपोर्ट था और हैदराबाद का रहने वाला है। हालांकि 1998 में वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए।
अब इंडिया के कई न्यूज़पेपर में कहा जा रहा था कि उनका तो इंडिया से बड़ा मिनिमम कनेक्शन था, तो उसको इंडिया के तौर पर क्यों देखा जाए। तो मुझे लगता है कि जब एक व्यक्ति इंडियन पासपोर्ट रखकर बैठा है, हैदराबाद का रहने वाला है, अब 20 साल बाहर है, 25 साल बाहर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है तो इंडियन है ना अल्टीमेटली, वो कोई दूसरा तो नेशनलिटी है नहीं ना। उसके जो बच्चे हैं उनके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था, और 6 बार वो इंडिया आया भी है पिछले 27 सालों में, ऐसी बात नहीं है। 2 बच्चे भी हैं। नावेद जो अब इंजर्ड है तो वो वहाँ पर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया में साजिद और नावेद के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, और ख़ास तौर से एक शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि डोंट ब्रिंग योर हेट्रेड हेयर, अपनी नफ़रत को लेके यहाँ पर मत आओ। ये नफ़रत कहाँ से निकलती है? ये नफ़रत निकलती है पैलेस्टाइन में गज़ा के ऊपर अटैक से। हम लगातार ये कहते आ रहे थे कि नेतन्याहू जो गज़ा के अंदर कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और दुनिया भर के जो लोग हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं, उन्हें गुस्सा है इस बात का कि जिस ढंग से वहाँ पे 70,000 लोगों को नेतन्याहू ने मार दिया। उससे पहले 1200 इजरायली भी मारे गए थे हमास के हमले में, ये भी बात सही है। तो एक बात यहाँ पर हमें सोचनी चाहिए कि नफ़रत का जवाब नफ़रत तो नहीं हो सकती ना, लेकिन फ़िलहाल नफ़रत का जवाब नफ़रत हो रही है। और अब ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी एबीएस न्यूज़ कहते हैं कि यहाँ पर जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है, अब उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए कि किसको हमें इस देश में एंट्री देनी है और किसको एंट्री नहीं देनी है। अगर इंडिया भी अब उस लिस्ट में आ जाता है जहाँ पर अब इंडियन टेररिस्ट की बात होती है, तो हमारे लिए एक बदनामी वाली बात है। वो बोलते हैं कि क्या लोग जो यहाँ पर आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से प्यार करते हैं? क्या वो ऑस्ट्रेलिया के वैल्यूज़ और मूल्यों को मानते हैं, या अपने मूल्यों को ही मानते हैं वो? तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया अगर आना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, हमारे समाज में घुलना मिलना चाहते हैं, तो अपनी नफ़रत को इस कंट्री में मत लेके आओ। ये ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पर ख़ास तौर से वन नेशन पार्टी के नेता पॉलिन हैंसन, उनका कहना है वहाँ पर। अब फिलीपाइंस का जो दौरा था उसकी चर्चा भी इनकी हो रही है। संडे मॉर्निंग हेराल्ड का कहना है कि ये दोनों बाप बेटे जो थे फिलीपाइंस क्यों गए थे और इनके पास आईसिस के झंडे क्यों मिले, और उनके नाम पर 6 हथियार भी रजिस्टर्ड थे जिसका शायद उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने मंडे को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से बात भी की और कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया की हर मदद करने को तैयार हैं। ये हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है कि हमेशा पाकिस्तान या कुछ और मुल्कों के टेररिस्ट हमारे सामने आते थे, अब ये टेररिस्ट इंडिया का निकल के आता है तो दुख होता है। दुख होना भी चाहिए ना। अभी तक हम कहते थे कि वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हम हिंदुस्तानी जो है टेररिज्म का विक्टिम है। अब हिंदुस्तानी बाहर जाके अगर टेरर फैला रहे हैं तो फिर बदनामी तो होगी ना कि हमारे लोग टेरर भी फैला रहे हैं, आतंकवाद भी कर रहे हैं, हमारे लोग दूसरे देशों में जाके मार रहे हैं, तो हमारी बदनामी तो होगी ना उससे, और हो भी रही है। तो ये बड़ा मुद्दा है। तो उनका कहना है कि अपनी नफरत को लेकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मत आओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।